इसके अंदर पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद बहुत तेजी के साथ गेहूं के पौधे का विकास करते हैं। कल्लों का फुटाव बहुत तेजी के साथ होता है। फसल हमारी हरी भरी रहती है। वायु सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि यह सब पोषक तत्व आपके गेहूं के पौधे को मिलेंगे तो निश्चित ही आपके जो गेहूं का पौधा है किसान भाइयों, उसका विकास है वो तेजी से हो जाएगा। किसान भाइयों, यदि आप भी अपने गेहूं फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं कम खर्चे में, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे जिनका यदि आप गेहूं फसल के अंदर प्रयोग करेंगे तो आपकी जो गेहूं का पौधा है उसमें अधिक से अधिक कल्ले फूटेंगे। किसान भाइयों, कम खर्चे में, कम पैसे में। तो आप भी किसान भाइयों गेहूं फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें। किसान भाइयों, जितने ज़्यादा गेहूं में पौधों की कल्ले ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार होगी, और जितने ज़्यादा किसान भाइयों कल्ले ने होंगे उतनी ही बालियां अधिक निकलेंगी, और जितने ज़्यादा बालियों में दानों की संख्या होगी उतना ही अधिक हमें पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, हमें अपने गेहूं फसल के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए, कल्लों का विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कितने दिनों के अंदर बनते हैं, और कल्ले बनते समय किसान भाइयों हमें अपनी गेहूं के फसल में किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसान साथियों हमें जो कल्लों का विकास है वो अच्छे से हो। जो दोस्तों, जब गेहूं फसल हमारी 25 से लेकर 30 दिन की हो जाती है तो फसल के अंदर कल्लों का फुटाव होना शुरू हो जाता है, और यह प्रक्रिया गेहूं की फसल के अंदर लगभग किसान भाइयों 60 से लेकर 65 दिनों तक होती है। और इस समय इसके बाद कल्ले नहीं फूटते हैं। चाहे आप जितने खादों का प्रयोग कर लें, फसल के अंदर आपके कल्ले नहीं बनेंगे। तो हमें कल्ले निर्माण के लिए किसान भाइयों कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे खाद डालने पड़ेंगे जिससे कि जो गेहूं की ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ हो, और अपने गेहूं फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, कल्लों की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है यूरिया खाद। अब दोस्तों, यूरिया खाद आपको जो लेना है उसके साथ अन्य खाद की बात करें तो यूरिया खाद की आपको मात्रा लेनी 30 से 35। किसान साथियों, जब यूरिया खेत के अंदर डालोगे गेहूं का पौधे का वृद्धि का विकास तेजी से होगा, कल्ले बहुत तेजी के साथ बनेंगे। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर फसल के अंदर यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा, जो फसल का संपूर्ण विकास है वो नहीं होगा। अधिक से अधिक कल्ले का फुटाव लेने के लिए इसके साथ में अन्य खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए किसान भाइयों यूरिया खाद के साथ में इस खाद का प्रयोग करना है। इस खाद का नाम है किसान भाइयों सगारिका। अब भाइयों, सगारिका वह 100% ऑर्गेनिक खाद है। सगारिका के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो समुद्री शैवाल से निर्मित एक बहुत ही निर्मित कार्बनिक खाद होता है। यह फसल के अंदर बहुत ही फायदा करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद बहुत तेजी के साथ गेहूं के पौधे का विकास करते हैं। कल्लों का फुटाव बहुत तेजी के साथ होता है। फसल हमारी हरी भरी रहती है। अब जो सगारिका के अंदर किसान भाइयों सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि यह सब पोषक तत्व आपके गेहूं के पौधे को मिलेंगे तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं का पौधा है किसान भाइयों, उसका विकास है वो तेजी से हो जाएगा, तेजी से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब जो किसान भाइयों गेहूं का पौधा होगा, पोषक तत्व की कमी होगी, वह सगारिका डालने से पूर्ति हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करें सगारिका का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। यदि आप दानेदार खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन हमें दानेदार सगारिका का प्रयोग करना है तो आपकी फसल है वह छोटी है, उस पर प्रयोग करना है। यानी 60 से 65 दिन की फसल के अंदर यूरिया खाद के साथ मिला सकते हैं। यदि फसल हमारी अधिक दिनों की हो गई है तो हमें सगारिका का स्प्रे के माध्यम से डालना है, और स्प्रे के माध्यम से हम सगारिका डालेंगे तो उसका रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी आता है। तो हमें दानेदार की अपेक्षा स्प्रे का प्रयोग करना है। यदि आपकी फसल 40 से 50 दिन की है तो लगभग आपको 5 kg सगारिका यूरिया खाद के साथ मिलाकर डालना है, और उसका रिजल्ट है वो 4 से 5 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो गई है तो जो सगारिका है स्प्रे कर रहे हैं तो उसका 250 ml 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे आप कर दीजिए, और आपकी जो गेहूं का खेत है उसके आप देखेंगे रिजल्ट है वो 4 से 5 दिन के अंदर दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों, बात करें इसके फ़ायदे के बारे में कि यह हमारी फसल के अंदर क्या फ़ायदा करेगी, तो सबसे पहले हमारी जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है उसमें वृद्धि करेगी। फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी के साथ होगी। गेहूं फसल में कल्लों की संख्या कम है,
कल्लों का फुटा बहुत तेजी के साथ होगा। यदि हमारे गेहूं की फसल में पीलापन होगा किसान भाइयों, जो कि आपको खेतों में देखने को मिल जाएगा, तो वो पीलापन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमारे पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बहुत तेजी के से कर देता है, और जिससे पौधे में हरियाली फुटा बहुत तेजी के साथ होता है। साथ ही किसान भाइयों इसमें कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उन पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। पौधा है किसान भाइयों, वह अपना भोजन अच्छे से निर्माण कर पाता है। पौधे की जड़ें हैं वह स्वस्थ मजबूत रहेंगी, जिससे जो आगे चलकर किसान भाइयों बालियां निकलेंगी खेत के अंदर, वह स्वस्थ एवं हरी भरी बालियां निकलेंगी, जिसमें आगे चलकर जो दाने का भराव होगा वो मजबूत ठोस दानों का भराव होगा। तो दोस्तों आप भी अपनी फसल के अंदर 40 से 50 दिन के अंदर इन खाद एवं स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में।